हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी वाला ब्लाउज़, वो भी 34 साइज़ में। इस फैब्रिक से आज हम बनाएंगे कटोरी वाले ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग एक पेपर पर करेंगे। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग की मार्किंग करना। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने पेपर पर जो हमारी हुक आई का मार्जिन रहता है वो छोड़ दिया है। शोल्डर के लिए मार्जिन छोड़कर इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। जो भी हम मेज़रमेंट लेंगे वो इन लाइन के अंदर ही हमें लेने हैं। रेडी लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है 13 इंच, तो 2 इंच प्लस कर हम 15 इंच लेंथ लेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स को हमें पलटना रहता है एंड सिलाई मार्जिन भी हमें चाहता है, तो इसलिए 2 इंच मैंने प्लस करा है। इस तरह से 15 इंच मैंने लंबाई ली है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच और एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। जो शोल्डर का मार्क है वही हम नीचे आर्मोल के एंड पर भी एक बार मेज़र करेंगे इस तरह से। अब चेस्ट हमारी है 34, तो 34 का चौथाई भाग हमारा रहेगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग आपको लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम कमर का चौथाई भाग 7.5 इंच लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है जो हमने ऊपर लिया है, एंड 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो कटोरी को हम बेल्ट के साथ अटैच करते हैं उसके लिए सिलाई मार्जिन के अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ, ताकि हमारा ब्लाउज ज़्यादा छोटा ना रहे। और इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इन मार्क को मिलाते हुए। अब हम जो बैक पार्ट के आर्मोल की गोलाई है वो 1.5 इंच पर दे रहे हैं, तो हम फ्रंट पार्ट के आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर देंगे और आर्मोल वाली लाइन को हाफ करते हुए इस तरह से आर्मोल का हम शेप दे देंगे। अगर आपके पास जो आर्मोल का शेप देने के लिए स्केल रहता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं हाथ से ही दे रही हूँ। इस तरह से आर्मोल की गोलाई हमें दे देनी है। अब गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, लंबाई हम रखेंगे 6 इंच है एंड 6.5 इंच हमने लंबाई रखी है। और इस तरह से एक बॉक्स हम बना लेंगे। अगर आपको नीचे से फैला हुआ गला चाहिए तो आप इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड निकालते हुए फिर गले की गोलाई देंगे, तो एकदम परफेक्ट आपका गला बनेगा एंड फैला हुआ लुक आएगा नीचे से गले का। अब हम बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट के लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क करा है दोनों साइड, एंड सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 2.5 इंच के मार्क को मिलाते हुए। अब जो हमारी हुक आई वाली पट्टी है लगती है उस साइड से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और इधर से लंबाई में हमें 4 इंच 4.5 इंच रखना है और बेल्ट का शेप दे देना है। इस तरह से मैं बेल्ट का शेप दे रही हूँ। इस तरह से अगर आप बेल्ट निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट आपका बेल्ट निकल कर रेडी होगा। 6 इंच की हमारी कटोरी रहनी चाहिए, तो वो इंच हम मेज़र कर लेंगे और यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करते हुए 1 इंच हम गले के पास से ऊपर की तरफ जाएंगे। आर्मोल वाली साइड से हम लेंगे 2.5 इंच इस तरह से। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम कटोरी का शेप निकालेंगे। बेल्ट से हम कटोरी की जो लंबाई हम लेते हैं वो 6 इंच लेते हैं एंड गले से 1 इंच ऊपर जाते हैं एंड 2.5 इंच आर्मोल के पास से लेकर हम इस तरह से कटोरी का शेप दे रहे हैं। इस लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। अब ये तीरा एंड साइड वाला हमारा पट्टा एकदम परफेक्ट निकला है। अब हमें कटोरी में जो चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे। एक दूसरा हम पेपर लेंगे, उस पर जो हमारी कटोरी निकली है उसको बिल्कुल सेम प्रोसेस में पेस्ट कर लेंगे मार्कर से। जो हमारी कटोरी का शेप है वैसा ही हमें मार्क करना है दूसरे पेपर पर। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब इस कटोरी को साइड में रख देंगे। अब हम 1.5 इंच इस साइड हमें बढ़ाना है, 1.5 इंच हम इस साइड बढ़ाएंगे एंड 1.5 इंच हम नीचे की साइड पर मार्क करेंगे।
अब सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर कर यहाँ से अब जो हमने 1.5 इंच नीचे की साइड बढ़ाया उससे इस तरह से तिरछा हमें मिलाना है स्केल से। अब गले की साइड से हल्का हल्का आपको बाहर निकालते हुए इस तरह से आपको मिला देना है। इधर की साइड आपको कटोरी का शेप देना है, बिल्कुल गोलाकार में, जिस तरह से आपकी कटोरी रहती है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमें जो कटोरी का पार्ट है उसे हाफ करना है, फिर हाफ से ही हमें 2.5 इंच कटोरी का जो टक्स लगाएंगे उसके लिए मार्क करना है। 1-1 इंच हम साइड से, दोनों साइड से लेंगे और कटोरी का टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी और बड़ी कटोरी चाहिए तो आप आपने जो गोलाई दी है 1.5 इंच वाली, उसको आप 1.5 इंच रखिए। बस गोलाई का जो गले का शेप है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आप लेते हुए गोलाई दे दीजिए, जिससे कि आपकी कटोरी एकदम गोल आकार में कट कर रेडी हो जाएगी। इस तरह से ही हमारा टक्स भी कट कर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी कटोरी भी कट कर कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमारे ब्लाउज़ की लाइनिंग है उस पर सारे पार्ट्स को रखते हुए मार्किंग कर कर फिर हम सारे पार्ट्स को निकाल लेंगे। फिर लाइनिंग को रखकर हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। कटोरी वाले ब्लाउज़ हम डायरेक्ट लाइनिंग पर कटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कटोरी में हमें चेंजेस करने रहते हैं, इस वजह से तो पहले हमें पेपर पर कटिंग करना होता है। इस तरह से मैं लाइनिंग पर सारे पार्ट्स को कट कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। अब इस तरह से मैं सारे पार्ट्स को लाइनिंग से निकाल रही हूँ। यहाँ से मैं स्लिप्स निकाल लूँगी। स्लिप्स आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मैं 4.5 इंच की स्लिप्स निकाल रही हूँ। इस तरह से मेरी स्लिप्स निकल कर रेडी हो गई है। अब नीचे के जो तीरे हैं उनको भी मैं निकाल लूँगी अपनी लाइनिंग में से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक एंड एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से मैं अपने तीरे सारे पार्ट्स को निकाल लिया मैंने लाइनिंग से। अब इन सबको रकम में मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है और मैंने सारे पार्ट्स पर सिलाई लगाकर पलट कर रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों साइड के हिस्सों को पलट कर रेडी कर कर रख लिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए। अब मैं आपको इसको जोड़ने का, स्टिचिंग करने का भी तरीका बता देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम कटोरी को, जो हमारी आई हुक लगेगी उसका जो हमने मार्जिन छोड़ा था उस पर इस तरह से मार्किंग करते हुए कटोरी को डबल फोल्ड हम कर लेंगे। जो मार्जिन है उसे छोड़ना है हमें, ठीक है। अब इसका 20 सेंटर हमें निकालना है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे हम। 20 सेंटर निकाल लेंगे, कटोरी को वापस ओपन कर लेंगे। 2.5 इंच हमें टक्स की लंबाई रखनी है और 1 इंच हमें दोनों साइड से लेते हुए टक्स का मार्किंग कर कर, सेम जो हमने पेपर पर मार्किंग करी थी वही हमें इस पर करनी है और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे पक्की सिलाई लगानी है आपको और इस तरह से हमारी कटोरी बन गई है। आप देख सकते हैं गहराई एकदम परफेक्ट आएगी आपकी कटोरी में, एंड आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी प्रोसेस से। अब हम साइड का तीरा अटैच करेंगे। तो अब हम तीरा ले लेते हैं और इसको इस तरह से गले की साइड से रखते हुए मुझे अटैच करना है। इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच होने के बाद अब हमें नीचे का बेल्ट अटैच करना है इसमें। तो इस तरह से हम बेल्ट को रखते हुए अटैच करेंगे। अब हमें बेल्ट अटैच करना है और इस तरह से हुक आई पतली पट्टी की साइड से हमें बेल्ट को रखना है और अटैच कर देना है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लग रहा है उसकी हम कटिंग। अब ऊपर से भी हमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर से सिलाई लगाने से बेल्ट की फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि जो साड़ी का कपड़ा रहता है वो फूला फूला रहता है तो वो नहीं रहेगा।
इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मेरा एक पार्ट कंप्लीट है। सेम तरीके से मुझे दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेना है। अब हम आई हुक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2-2 इंच का चौड़ाई एंड लंबाई ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेते हुए पट्टियाँ कट कर ली हैं 2। जो हमारी हुक पट्टी लगती है वो बाहरी साइड से लगकर अंदर की तरफ फोल्ड होती है और आई पट्टी हमारी अंदर की तरफ से लगती हुई बाहर की साइड फोल्ड होती है। तो इस तरह से हम पहले हुक पट्टी लगा रहे हैं। तो हुक पट्टी मैंने लाइनिंग के कपड़े की ही लगाई है क्योंकि वो अंदर की साइड रहेगी तो दिखेगी नहीं। इस तरह से ऊपर से नीचे से फोल्ड करते हुए हमें हुक पट्टी लगा लेनी है। इस तरह से हमारी हुक पट्टी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें आई पट्टी लगानी है। तो आई पट्टी के लिए सेम कपड़ा 2 इंच चौड़ा मैंने लिया है, ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लंबा लिया है। आई पट्टी क्योंकि बाहरी की तरफ फोल्ड होती है इसलिए मैं जो साड़ी की मैन फैब्रिक है उसका भी मैं कपड़ा लूँगी और इस तरह से लाइनिंग पर रखकर उस पर सिलाई लगा लूँगी। दोनों को अटैच कर लूँगी क्योंकि बाहरी साइड हमारा फिर लाइनिंग का कपड़ा दिखेगा इसलिए। इस तरह से सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसे अंदर की साइड से हमें रखते हुए बाहरी साइड पलटना होता है। अब इस तरह से ऊपर से भी फोल्ड करेंगे, नीचे से भी फोल्ड करते हुए इस पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। एंड आई वाली पट्टी पर हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मेरी दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए आपको एक बार आप देख लीजिए किस तरह से मैंने आई पट्टी यानी हुक पट्टी लगाई है। अब पाइपिंग के लिए आपको रेवी कपड़ा लेना है और इस तरह से फोल्ड कर कर आपको पाइपिंग लगानी है। इस तरह से उरेवी कपड़े से आप लगाओगे तो आपकी पाइपिंग पलटेगी नहीं, एकदम फिनिशिंग से आपकी पाइपिंग बनकर रेडी होती है। तो हमेशा आप उरेवी पट्टी का ही यूज़ करें पाइपिंग के लिए। एंड इस तरह से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। सीधी तरफ से हमें लगानी है। एंड इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लग रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। एंड छोटे छोटे कट्स हमें लगाने हैं। अब पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हमें पलट कर एक सिलाई और लगा देनी है। सिलाई हमारी जो पहले की सिलाई उसी पर हमें हमारी सिलाई जानी चाहिए। पक्का करते हुए स्टार्टिंग से ही